दिग्गज सुपरस्टार रहे जितेंद्र की साल 1972 में आई हिट फिल्म परिचय के बारे में आपको याद ही होगा। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ जया बच्चन, प्राण और संजीव कुमार भी थे। फिल्म में बिना माँ बाप वाले 5 बच्चों की कहानी थी, जिन्हें जितेंद्र को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन शरारती और क्यूट बच्चों में से एक लड़की भी थी। इस बच्ची का नाम बेबी पिंकी था। बेबी पिंकी को इस फिल्म से खूब पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने इसके बाद के सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया। 70 से 80 का दशक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनके नाम रहा। लेकिन अब वो कहाँ हैं और क्या करती हैं, आइए जानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेबी पिंकी का रियल नाम प्रियंका त्रिवेदी है। बेबी पिंकी ने परिचय के बाद दाग, जादू टोना, मालिक, अपना बना लो, झूठा सच, जख्मी समेत कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्हें फिर कभी फिल्मों में काम करते हुए नहीं देखा गया। बेबी पिंकी का जन्म 30 नवंबर 1964 को हुआ था। बेबी पिंकी को दाग, अ पोएम ऑफ लव, अनामिका और जख्मी के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेबी पिंकी उर्फ प्रियंका त्रिवेदी पुणे के वानोवारी में रहती हैं। उन्होंने अरुण शेट्टी से शादी की है और उनका एक बेटा है जिसका नाम एलन शेट्टी है। उनके माता पिता का नाम नरेंद्र सिंह चौधरी और अंजलि चौधरी है। वो म्यूजिक डायरेक्टर, निर्देशक सलील चौधरी की पोती और अभिनेता सुधीर चौधरी की भतीजी होने का दावा करती हैं। हालांकि वो किसकी रिश्तेदार हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि इनकी आखिरी फिल्म 1985 में आई थी। हो सकता है कि उन्होंने कुछ फिल्मों में स्क्रीन नाम बेबी गीता का इस्तेमाल किया हो। इससे उनके और बेबी गीता नामक एक अन्य अभिनेत्री के बीच भ्रम पैदा होगा। हालांकि आज ये अभिनेत्री पूरी तरह से गुमनाम हो चुकी है और 61 साल की उम्र में अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक ये 1985 की फिल्म करने के बाद अपना करियर आगे बढ़ाने की बजाय शादी करके एक हाउसवाइफ के रूप में जीवन बिता रही हैं। लेकिन दोस्तों, बेबी पिंकी के साथ ही हम आपको एक और बाल कलाकार से मिलवाते हैं जो आज सुपर स्टार बन चुके हैं। जी हाँ, लेकिन आपने इन्हें 50 और 60 के दशक की कई फिल्मों में देखा होगा। भोली सूरत, मासूम सा दिखने वाला ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कमल हसन है। कमल हसन का जन्म 7 नवंबर 1954 परमकुड़ी मद्रास में हुआ था। कमल हसन ने 6 साल की उम्र में 1960 में आई तमिल फिल्म कलतूर कन्नम्मा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में वो बाल कलाकार की भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषाओं की अनेक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें विक्रम, चाची 420, सदमा, चाणक्य, दशावतारम आदि शामिल हैं। कमल हसन ने 1997 में आई फिल्म चाची 420 की कहानी लिखी। उसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के साथ ही फिल्म में अभिनय भी किया। इसके अलावा उन्होंने हे राम, वीरुमांडी, विश्वरूप, हे राम आदि फिल्मों की कहानी लिखी और फिल्म को डायरेक्ट एवं प्रोड्यूस भी किया। साल 2014 में भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। कमल हसन अपने 60 साल के फिल्मी करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। कमल हसन फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी। कमल हसन ने पहली शादी मशहूर डांसर वाणी गणपति से साल 1978 में की थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता केवल 10 साल तक ही चल सका और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वाणी गणपति से तलाक से पहले कमल हसन की जिंदगी में अभिनेत्री सारिका आई। कमल हसन और सारिका ने कई फिल्मों में साथ काम किया और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। जब वाणी को कमल और सारिका के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अभिनेता से तलाक ले लिया। इसके बाद कमल हसन और सारिका ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1988 में शादी कर ली। सारिका और कमल की 2 बेटियां हैं।
उनकी बड़ी बेटी श्रुति हसन का जन्म उनकी शादी से 2 साल पहले 1986 में हुआ था। श्रुति आज फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री हैं। वहीं सारिका और कमल की दूसरी बेटी अक्षरा हसन का जन्म 1991 में हुआ था। साल 2004 में सारिका और कमल हसन का तलाक हो गया था और दोनों अलग हो गए, लेकिन इसके बावजूद कमल हसन की उनकी बेटियों के साथ एक मजबूत और खास बॉन्डिंग है। हालांकि जो नन्हा बच्चा आपको 50 और 60 के दशक की फिल्मों में मासूम चेहरा लिए नजर आता था, असल में वो कमल हसन साहब ही हैं, जिनकी उम्र आज 70 साल हो चुकी है। लेकिन इन्होंने अपने बाल अवस्था से ही फिल्मी जगत में अपना हुनर दिखाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।